कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेस 64 मॉड्यूल के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रैंडम मॉड्यूल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ। नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। क्या? रैंडम मॉड्यूल डॉट पी वाई। अब सिंपली रैंडम मॉड्यूल होता क्या है ये हम देख लेते हैं। रैंडम से आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा क्या कि देखो रैंडम मॉड्यूल ना एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है जो क्या करता है, अगर मेरे को कुछ रैंडम नंबर्स चाहिए तो रैंडम मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। रैंडम वैल्यूज़ चाहिए, मेरे पास चार ऑप्शन है, चार में से कोई एक भी रैंडम वैल्यू चाहिए तो हम किसका यूज़ करेंगे? रैंडम मॉड्यूल का। जब भी मेरे को कोई रैंडम आंसर चाहिए होते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं? रैंडम मॉड्यूल्स का। अगर मेरे को कोई मेरा गेम है, जैसे डाइस वाला गेम है, 1 से लेकर 6 के बीच कोई भी रैंडम वैल्यू चाहिए तो किसका यूज़ करेंगे? रैंडम मॉड्यूल का। किसी भी रैंडम काम को करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रैंडम मॉड्यूल का। यहाँ तक समझ आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट किसको? रैंडम को। रैंडम को इम्पोर्ट किया। अब सबसे पहला सीखते हैं कि रैंडम को यूज़ कैसे करते हैं। मैं अगर बोलता हूँ क्या, प्रिंट कर दो रैंडम मॉड्यूल के अंदर जो रैंडम मेथड है उसको वो कर दो, प्रिंट कर दो, तो होगा क्या ये देखते हैं। अगर मैं इसको टर्मिनल के अंदर जाऊं, इसको तो बैक कर देते हैं। टर्मिनल के अंदर मैं क्या बोलता हूं कि इसको रन करो, पाइथन को रन करो किसके अंदर? रैंडम मॉड्यूल के अंदर, है ना। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी रैंडम डिजिट। 0 से लेके 1 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, है ना, जिसमें से इसने क्या किया, एक रैंडम नंबर को चूज़ कर लिया। अगर मैं वापस रन करूँगा तो अच्छा मैंने इसको हटा दिया, तो इसको हटा देते हैं एक बार। अगर मैं वापस रन करता हूँ तो देखो फिर से एक नई डिजिट, फिर से रन करता हूँ तो एक और नई डिजिट, है ना। तो ये क्या करता है? रैंडम वैल्यू चूज़ करता है 0 से 1। अगर हम कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा, ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है ना, रैंडम डॉट रैंडम का। अगर मान लो मेरे को किसी पर्टिकुलर ना रेंज के अंदर, किसी पर्टिकुलर इंटीजर्स के अंदर करना हो तो मेरे को रेंज ऑफ इंटीजर्स अगर मेरे को पर्टिकुलर इंटीजर्स की रेंज के अंदर करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? रैंडिंट्स का। कैसे यूज़ करते हैं मैं बोलता हूँ। मैं क्या बोलूँगा? प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? रैंडम डॉट रैंडिंट। रैंडिंट क्या करता है? एक रेंज बनाएगा पर्टिकुलर एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर से। जैसे मैं बोलता हूँ 1 से लेके 100 के बीच। अब अगर जो भी प्रिंट होगा वो क्या होगा? एक इंटीजर होगा। क्या हो रहा है? देखो 13 हो रहा है, 3, 89, 79, 8। ये क्या रैंडम इंटीजर सेलेक्ट कर रहा है। अगर मेरे को रैंडम इंटीजर चाहिए तो मैं रैंडिंट का यूज़ करूँगा। रैंडिंट मेथड है जिसका मैं यूज़ करूँगा रैंडम इंटीजर्स लेने के लिए। और यहाँ पे आप पर्टिकुलर रेंज दे सकते हो, कितनी रेंज से कितनी रेंज तक, है ना। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तीसरी चीज़ में चलते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को रैंडम नंबर्स देना है और उसमें स्टेप्स भी दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे को एक रेंज देनी है कि एक प्रिंट कर दो, आप रैंडम नंबर प्रिंट करो। इसके लिए हम यूज़ करते हैं रैंडम डॉट रैंड रेंज, जिसके अंदर मैं क्या बोलता हूँ कि आप ऐसा ही करो, 0 से लेके 20 के बीच में कुछ भी रैंडम नंबर चूज़ करो। और वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो मैं क्या गैप दे दूंगा? 2 का। ये 2 क्या कर रहा है? स्टेप काउंट कर रहा है ना। जो भी रैंडम नंबर आया वो 2 का होना चाहिए। चेक करते हैं कैसे। ये क्या करेगा? मेरे को हमेशा इवन नंबर ही देगा, हर बार इवन नंबर। अगर मैं 2 नहीं देता, अगर मैं 2 नहीं दूंगा तो ये स्टेप्स काउंट नहीं करेगा। ये सिर्फ अब पर्टिकुलर कुछ भी दे सकता है। देखो ऑड इवन कुछ भी दे सकता है ना, 0 से 20 के बीच। तो हम रैंड रेंज का यूज़ कर सकते हैं अगर मैं कोई स्टेप्स भी देना हो। समझ रहे हो। अगर मान लो जैसे मैं Q&A करता हूँ, है ना, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स में मेरे पास चॉइस होती है जिसमें से मेरे को मान लो कुछ भी रैंडम करना है। ऐसा करते हैं, मेरे पास 4 कलर है, उसमें से मेरे को रैंडम चूज़ करना है। तो मैं पहले 4 कलर बना लूँ। मैं बोलता हूँ एक वो बना लो, एरे बना लो, एरे क्या, लिस्ट बना लो, जिसके अंदर पहला रेड, दूसरा येलो, तीसरा ब्लू, और चौथा चौथा कौन सा करें? ग्रीन कर लेते हैं, है ना। बेसिक कलर 4। मैं क्या बोलता हूँ, इनमें से कोई भी रैंडम एक चूज़ करना है। तो क्या करेंगे? मैं बोलता हूँ प्रिंट करो। इसको आप सेव भी कर सकते हो।
है ना। मैं क्या बोलता हूँ कि रैंडम डॉट चॉइस, अब हम किसका यूज़ करेंगे, चॉइस का, और किसके अंदर चॉइस लेना है, कलर्स के अंदर। तो अब ये क्या करेगा कि कलर्स नाम का जो एरे है उसके अंदर किसी भी एक को क्या करेगा, पिक कर लेगा। चेक करते हैं, ये देखो येलो हो रहा है, रेड हो रहा है, फिर से रेड ले लिया, फिर येलो ले लिया, फिर ग्रीन ले लिया, येलो, येलो, किसी भी रैंडम को ले सकता है ना, रेड ले लिया। कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है कि येलो 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 आ रहा है, ये तो रैंडम कुछ भी चूज़ कर सकता है ना। और मेरे को एक नहीं, मेरे को मल्टीपल चॉइसेस लेना है ना। इसमें तो क्या आ रहा है, सिर्फ एक चॉइस ले रहा है। मेरे को अगर मल्टीपल चॉइसेस चाहिए कि अगर चार में से मिनिमम दो तो चूज़ करना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, आप यूज़ करो चॉइसेस का। चॉइस, अगर हम सिर्फ एक चॉइस का बोल रहे हैं तब क्या होगा, सिम एक आंसर चूज़ होगा। अगर मेरे को दो या तीन चार जितने भी चूज़ करवाने हैं तो मैं किसका यूज़ करूँगा, चॉइसेस का। मैं बोलता हूँ रैंडम डॉट चॉइसेस। अब चॉइसेस किसके अंदर से लेनी है, मैं बोलता हूँ कलर्स के अंदर से ले लो। कितनी चॉइसेस लेनी चाहिए, मैं क्या बोलता हूँ कि ऐसा करो आप k इज इक्वल टू टू ले लो। k इज इक्वल टू टू लेने का मतलब कि मैं आंसर में दो चॉइसेस लूँगा, यानी इन चार में से रैंडम कोई भी दो चूज़ हो जाएंगे। चेक करते हैं, देखो ब्लू और ब्लू हो रहे हैं, रेड और ब्लू हो रहे हैं, ब्लू और येलो, और कोई भी रैंडम हो जाएंगे चूज़। समझ रहे हो, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना, कि अगर मेरे को मल्टीपल चॉइसेस लेनी है तो भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, k इज इक्वल टू टू, वन, थ्री, जो भी लेना है। और अगर सिर्फ एक चॉइस लेनी है तो सिंपल चॉइस का यूज़ कर सकता हूँ। समझ रहे हो। अगर मान लो जैसे मेरे पास ना, क्या बोलते हैं, इसमें तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जैसे इसमें ब्लू और ब्लू वापस से रिपीट भी हो रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि एक बार सेलेक्ट कर लिया तो दोबारा सेलेक्ट ना हो, रिपीट ना हो। तो मैं क्या बोलूँगा कि पहले तो शायद नम्स ले लेते हैं हम, एक नम्स नाम की वैल्यू ले लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारा लिस्ट के अंदर नंबर्स हैं। मैं बोलता हूँ इसमें से रैंडमली कुछ चूज़ करो, प्रिंट रैंडम। अब जो रैंडम चूज़ होगा वो डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए अपन को, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, डॉट सैम्पल। ये क्या करेगा, अच्छा सबसे पहले किस में से चूज़ करना है, मैं बोलता हूँ नम में से चूज़ कर लो। और कितने, चलो मैं बोल देता हूँ तीन चूज़ कर लो, तीन काफ़ी होंगे, हर बार तीन प्रिंट होंगे और वो रिपीट नहीं होंगे। कैसे आंसर करते हैं, 135, 235, 326, एक बार भी कोई भी रिपीट हो रहा है क्या, ऐसे 116, 554, ऐसा कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, है ना। तो अगर मेरे को आंसर चाहिए लेकिन वो सेम नहीं होने चाहिए तो मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, सैंपल का। समझ आ रहा है, अगर मेरे को आंसर रिपीट नहीं करवाने तो मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, सैंपल का यूज़ कर सकता हूँ। चलो अगर हमें सैंपल समझ आ गया तो अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ का, जैसे मेरे को मान लो सफल कराना है, मेरे पास एक नम्स, अच्छा यही करवा लेते हैं, इसको ही कॉपी करके आगे ले आते हैं। मान लो मेरे पास अभी एक पर्टिकुलर लिस्ट है जिसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 5 6। मैं चाहता हूँ ये सफल होके आए, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसको सफल करो। कैसे करो, ऐसा करो रैंडम डॉट सफल। ये क्या करेगा, सफल कर देगा, किसको करना है, नम्स को। और मैं आखिरी में क्या बोलूँगा कि प्रिंट कर दो किसको, नम्स को। प्रिंट किसको कर दो, नम्स को। अब जितनी बार प्रिंट कराऊंगा, जितनी बार इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो उतनी बार ये सफल होके आएगा। चेक करते हैं कैसे। अभी इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी प्रिंट भी ऐसे ही होना चाहिए था, लेकिन मैंने बीच में क्या डाल दिया कि इसको सफल कर दो, तो होगा क्या, ये देखो कोई भी रैंडम ऑर्डर आ रहा है, ये देखो कोई भी पर्टिकुलर रेंडर ऑर्डर आ रहा है ना, एक फिक्स ऑर्डर में नहीं, सफल होके आएगा, है ना। इसको हम मल्टीपल गेम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ओटीपी जनरेट कैसे कराते हैं वो भी हम कर सकते हैं। समझ रहे हो, ओटीपी, चलो ओटीपी जनरेट करके दिखाऊँ क्या। जैसे मान लो 4 डिजिट ओटीपी जनरेट कराना है तो कैसे करेंगे। मैं बोलता हूँ ऐसा करो, एक ओटीपी नाम से वैल्यू बना लो, उसमें क्या बोलो, रैंडम डॉट रैंडिंट। रैंडिंट का यूज़ करेंगे ना ओटीपी के लिए तो। और 4 डिजिट होना चाहिए, तो चालू किससे होता है, 1000 से, और एंड टू एंड कहाँ तक जाएगा, 9999 तक, 4 डिजिट है। अगर मैं एक और बढ़ा दूंगा तो वो तो 10,000 हो जाएगा ना, तो वो तो 5 डिजिट में आ जाएगा। तो मेरे को 4 डिजिट में रैंडम नंबर चाहिए, तो ये मेरा क्या मिल गया, ओटीपी मिल गया। अब आपको अपने गेम के हिसाब से, अपने प्रोग्राम के हिसाब से अगर वैलिडेट कराना है तो आप अपने यूज़र इनपुट को ओटीपी के साथ क्या बोलते हैं, कंपेयर करवा के आप फंक्शन रन करवा सकते हैं। ओटीपी क्रिएट इस तरीके से ही होगा, समझे, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जल्दी इसमें भी एक प्रोग्राम, इसमें भी एक प्रोजेक्ट बना देंगे अपन, चिंता मत करो। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं कल अगली वीडियो में, और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद।